Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हेडर की बात करेंगे। आईपी वर्जन 6 के हेडर फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तो जब हमने IPv4 पढ़ा था तो हमने ऐसे ही कुछ डायग्राम देखा था, वहाँ पर भी यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये यहाँ पर आता है कि नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं और जो फील्ड्स के अंदर जो डेटा होती है और लेंथ जो होती है वो सब कुछ यहाँ पर डिफर कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर सेम है। तो हम अगर बात करते हैं कि टोटल विड्थ क्या होती है, तो विड्थ यहाँ पर 32 बिट्स की है, लेकिन जो पर्टिकुलर साइज़ है एक फील्ड की वो यहाँ पर चेंज हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे लेफ्ट मोस्ट या टॉप लेफ्ट जो साइड में वर्जन फील्ड है वो सेम है। तो यहाँ पर कुछ कुछ फील्ड सेम है IPv4 से, लेकिन कुछ कुछ अलग है और मेन डिफरेंसेस भी है। यहाँ पर एक्सटेंशन हेडर्स की बात करता हूँ, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, वो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है IPv6 के केस में, तो उसको पढ़ना हमें ज़रूरी है। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेस्टिनेशन एड्रेस तक फिक्स्ड हेडर है, मतलब उतना हेडर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो एक्सटेंशन हेडर होता है या पेलोड होता है वो ऑप्शनल है। तो वो क्यों ऑप्शनल है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है IPv6 का। इसके बाद अब इसके डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले वर्जन फील्ड की बात करते हैं। वर्जन फील्ड IPv4 के केस में भी था, वो भी 4 बिट का था। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर वर्जन टेल करता है, यहाँ पर वर्जन बताता है हमें IP का, मतलब कौन सा वर्जन है, 4th है कि 6th है। तो यहाँ पर हम लोग वर्जन 6 की बात कर रहे हैं। तो ये जो बाइनरी में नंबर आपको दिख रहा है ये 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सीक्वेंस नंबर मतलब IPv6 के केस में यही होता है, फिक्स्ड होता है। तो 4 बिट में यही होता है यहाँ पर वर्जन फील्ड में। अब दूसरी जो फील्ड है ट्रैफिक क्लास, ये 8 बिट की होती है। और वहाँ पर हमने पढ़ा था IPv4 के केस में टाइप ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस, हमने सर्विस फील्ड पढ़ी थी, तो उसी के जैसा है। और यहाँ पर ये बताता है कि प्रायोरिटी क्या होगी पैकेट की, मतलब कुछ ऐसा उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है कि राउटर को ये पता चले कि पैकेट की प्रायोरिटी क्या है, दूसरे पैकेट्स के रिस्पेक्ट में इसकी प्रायोरिटी क्या है। अब अगर यहाँ पर राउटर्स में कंजेशन हो जाता है, मतलब एक साथ बहुत सारे पैकेट्स आ जाते हैं, बैंडविड्थ यहाँ पर कंजेस्ट हो जाती है, बैंडविड्थ एक्सीड हो जाती है, तो प्रायोरिटी यहाँ पर हम लोग असाइन कर रहे हैं कि जो पैकेट की प्रायोरिटी कम होगी उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब कंजेशन को अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मतलब कंजेशन हो गया है, हम उसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम लीस्ट प्रायोरिटी के पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब वहाँ पर उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए यूज़ होता है ट्रैफिक क्लास, मतलब ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। ये टाइप ऑफ सर्विस बताता है, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस में हम लोग पढ़ते हैं कंजेशन वगैरह, तो फ्लो कंट्रोल मतलब वो सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस में ये बताता है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो यही है ट्रैफिक क्लास। अब थर्ड जो फील्ड है फ्लो लेबल, ये 20 बिट्स का फील्ड है और ये बताता है, मतलब सोर्स का काम यहाँ पर ये होता है कि मुझे ये बताना है राउटर्स को, मतलब जो इंटरमीडिएट जो भी डिवाइसेस हैं उनको ये बताना है कि जो मेरा पैकेट है उसको ऑर्डर करना है किस तरीके से। मतलब अगर रियल टाइम सर्विस देनी है या मुझे कोई डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग नहीं करनी है, पैकेट की स्पेशल हैंडलिंग करनी है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि रियल टाइम हम लोग कुछ सेंड कर रहे हैं तो पैकेट रीऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पैकेट को जैसे मैं भेज रहा हूँ वैसे ही जाने चाहिए। तो रियल टाइम में ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग को ये बताना है कि फ़्लो क्या है पैकेट का। तो फ्लो अगर हम लोग बताएंगे तो राउटर को पता चलेगा कि किसके बाद क्या आता है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लो बताते हैं। 20 बिट का फील्ड होता है, फ्लो बताने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर फ्लो कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर फ्लो लेबल है। हम लोग लेबल असाइन कर रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है पैकेट को, हमें उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस किस तरीके से देनी है, या रियल टाइम पैकेट है तो उसको ऑर्डर नहीं करना है। इस तरीके से हम लोग फ्लो बताते हैं। तो यही है। और जो पेलोड लेंथ है, अगला जो फील्ड है 16 बिट का होता है। अब यहाँ पर IPv4 के केस में हम लोग क्या बोल रहे थे, जब पेलोड लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पर डेटा प्लस हेडर का लेंथ दोनों आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मेन हेडर है, जो फिक्स्ड हेडर है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर जो पेलोड का लेंथ है उसमें पेलोड मतलब डेटा प्लस एक्सटेंशन हेडर्स की लेंथ आती है। यहाँ पर फिक्स्ड हेडर की लेंथ नहीं आती है। जो फिक्स्ड हम लोग बात कर रहे हैं, जो शुरू की फील्ड्स होती हैं, जो मेन हेडर होता है, वहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ डेटा प्लस एक्सटेंशन हेडर्स की लेंथ यहाँ पर बताती है हमें पेलोड की लेंथ। तो अगर पेलोड की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, मतलब 64 या 65 बाइट से ज़्यादा हो जाती है, तो जंबो हेडर, हमारे पास एक हेडर होता है एक्सटेंशन हेडर में, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो जंबो हेडर यूज़ होता है और ये जो पेलोड लेंथ है उसमें हम लोग सिर्फ 65, मतलब ये जो नंबर आपको दिख रहा है सिर्फ यहाँ तक हम लोग इसको 16 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो जंबो हेडर यूज़ करना पड़ेगा।
तो पेलोड लेंथ में फिक्स हेडर की लेंथ नहीं आती है, एक्सटेंशन हेडर प्लस पेलोड डेटा की लेंथ आती है। अब नेक्स्ट हेडर एक फील्ड है, ये जो फील्ड है एक हमारे पास IPv4 के केस में एक फील्ड था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल फील्ड में हमें ये बता रहा था कि हायर लेवल पे कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं, ICMP, TCP, UDP, ये सब आता था। तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये 8 बिट का है और एक्सटेंशन हेडर में टाइप क्या है उस चीज़ का। मतलब नेक्स्ट हेडर हमें ये बताता है कि एक्सटेंशन हेडर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर सेम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अपर लेयर का जो पैकेट है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, TCP यूज़ कर रहा है, UDP यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक्सटेंशन हेडर में कौन सा सर्विस यूज़ होता है। तो एक्सटेंशन हेडर की जब बात करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये क्या बता रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो IPv4 के केस में प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे थे वो उसी के जैसा है। तो 6 नंबर पर जो आता है हॉप लिमिट, ये एक्सा फील्ड है 8 बिट का, जो कि TTL हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइम टू लिव जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी वही बताता है। मतलब कितना नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स हम लोग अलाउ कर सकते हैं पैकेट पे, मतलब लाइफ टाइम क्या होना चाहिए IPv6 के पैकेट का। मतलब हर एक नोड से जाने के बाद उसका एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर मेरे ख्याल से 255 या 256 इसकी वैल्यू होती है। मतलब वही है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक ये रह सकता है एक नेटवर्क में, कितने नंबर ऑफ हॉप्स ले सकता है, कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स से ये गुजर सकता है। तो यही है हॉप लिमिट। तो इसका नया नाम दे दिया हमने हॉप लिमिट, नया एडवांस नाम दे दिया हमें। तो अब आते हैं सोर्स एड्रेस पर। तो सोर्स एड्रेस सिंपल सी एक IPv6 की एड्रेस होती है, 16 बाइट्स की एड्रेस होती है, मतलब 128 बिट का नंबर होता है। ये सोर्स बताता है कि पैकेट कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो सिंपल सी फील्ड है। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होती है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी 16 बाइट्स की होती है। यहाँ पर मोस्ट केसेस में यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन की एड्रेस होगी। यहाँ पर मैंने मोस्ट केसेस इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर राउटर इंटरफेस की एड्रेस भी हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर हमने एक्सटेंशन हेडर को यूज़ किया है तो राउटिंग का, अगर एक्सटेंशन हेडर यूज़ करते हैं, एक टाइप होता है एक्सटेंशन हेडर का राउटिंग, तो अगर वो लगा हुआ है तो नेक्स्ट इंटरफेस का एड्रेस यहाँ पर आएगा। डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं आएगा उस केस में, नेक्स्ट राउटर का एड्रेस आएगा। तो ये हैं सारे हमारे पैकेट के हेडर्स। और इसके बाद बात करते हैं जो नया कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है IPv6 के केस में, एक्सटेंशन हेडर्स। ये होते क्या हैं एक्चुअल में? हमने अभी तक पढ़ा तो है लेकिन समझ नहीं आया क्या ये यूज़ होता है। तो IPv4 के केस में हमने पढ़ा था, एक ऑप्शनल फील्ड था ऑप्शन। तो वहाँ पर हमने रिकॉर्ड राउटिंग पढ़ा था, सोर्स राउटिंग पढ़ा था, पैडिंग वगैरह पढ़ी थी। तो ऑप्शन फील्ड में लिमिटेड नंबर ऑफ हमारे पास ऑप्शंस थे हमें डालने के लिए। तो यहाँ पर एक्सटेंशन हेडर्स यूज़ होते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, उसी की लिमिटेशन को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक्सटेंशन हेडर क्या करता है? ये नेक्स्ट हेडर फील्ड को बताता है कि पहला एक्सटेंशन फील्ड क्या होगा। अब यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मैं इस एक्सटेंशन फील्ड को लगाऊं, पैकेट में ये ऑप्शनल होता है। तो हमने इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि जो फिक्स हेडर है उसका साइज़ कम हो जाए। यहाँ पर IPv6 के केस में जो हेडर साइज़ होता है वो 40 बाइट्स का होता है फिक्स्ड। अब उसके अलावा हमको जो भी ऐड करना है वो हम लोग एक्सटेंशन हेडर में ऐड करेंगे। तो हमारे पास बर्डन नहीं होता है हेडर साइज़ का, फिक्स्ड होता है, छोटा होता है हेडर। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऑप्शनल कर दी हैं, तो इसलिए एक्सटेंशन हेडर हमने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हेडर जो हमने पढ़ा था वहाँ पर, नेक्स्ट हेडर में जो भी वैल्यू होगी हमें ये बताती है कि नेक्स्ट हेडर के एक्सटेंशन हेडर 1 पर जो उसका नेक्स्ट वाला है उसमें कौन सा टाइप का सर्विस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो मेन हेडर है IPv6 हेडर, उसका जो नेक्स्ट हेडर फील्ड होता है वो हमें बताता है कि एक्सटेंशन हेडर 1 की टाइप की सर्विस क्या है, वहाँ पर क्या सर्विस यूज़ हो रही है, वहाँ पर किस टाइप का हेडर लगा हुआ है। तो नेक्स्ट हेडर हमें ये बताता है। फिर एक्सटेंशन हेडर का नेक्स्ट हेडर बताता है कि उसके नेक्स्ट एक्सटेंशन हेडर में क्या यूज़ हो रहा है, मतलब किस टाइप का है। और फिर एक्सटेंशन हेडर 2 के नेक्स्ट हेडर फील्ड में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके नेक्स्ट एक्सटेंशन हेडर पे क्या टाइप का सर्विस यूज़ हो रहा है। फिर ऐसे करके नंबर ऑफ एक्सटेंशन हेडर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जो अपर लेयर डेटा होती है हमारे पास वो आती है। तो ये जितना भी एक्सटेंशन हेडर हमने यूज़ किया है ये सब कुछ एक सिंगल डेटा पैकेट में यूज़ होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि किस किस टाइप के एक्सटेंशन हेडर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। और इसका एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि यहाँ पर हम लोग जो हेडर्स यूज़ करते हैं उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए, ऑर्डर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर आप यहाँ पर देख रहे होगी 1 2 3 4 5 6, तो इसी ऑर्डर में हमारे पास हेडर्स होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, तो इसी ऑर्डर में हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वैसे होना चाहिए।
तो यहाँ पर कुछ बेसिक हेडर्स है। तो यहाँ पर समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए मेरा मेन हेडर में जो नेक्स्ट हेडर की फील्ड की जो वैल्यू है वो है 6। अब यहाँ पर 6 के करस्पॉन्डिंग जो हेडर टाइप है वो है टीसीपी, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टीसीपी यहाँ पर जो टाइप है। तो नेक्स्ट हेडर में मेरी वैल्यू है 6। अब उसका जो टाइप है वो टीसीपी है, तो उसके आगे जो एक्सटेंशन हेडर का जो टाइप लगेगा वो टीसीपी होगा। तो यहाँ पर आप टीसीपी देख रहे हो, ये जो टीसीपी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है एक्सटेंशन हेडर का टाइप। अब उसके आगे डेटा होगी, अपर लेयर डेटा। अब अपर लेयर डेटा में मैंने टीसीपी लिखा हुआ है तो टीसीपी डेटा होगी। तो ऐसे करके नेक्स्ट हेडर में ये बताता है कि एक्सटेंशन हेडर का टाइप क्या है। तो ऐसे ये फॉर्मेट होता है IPv6 का। और दूसरा एग्जांपल है नेक्स्ट हेडर में अगर मेरे पास 43 है तो 43 के करस्पॉन्डिंग मेरा जो एक्सटेंशन हेडर का जो टाइप है वो है राउटिंग हेडर। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर राउटिंग हेडर प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो नेक्स्ट राउटर इंटरफेस का होगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हेडर में मेरे पास 43 है तो वहाँ पर एक्सटेंशन हेडर आ गया। अब एक्सटेंशन हेडर के नेक्स्ट हेडर में मेरे पास 6 है, अब उसके नेक्स्ट हेडर में भी मेरे पास 6 है, तो यहाँ पर 6 के करस्पॉन्डिंग है टीसीपी। तो नेक्स्ट जो एक्सटेंशन हेडर होगा वो टीसीपी हेडर होगा। अब उसके बाद कोई नेक्स्ट हेडर का फील्ड नहीं है मेरे पास, तो उसके बाद जो डेटा है वो अपर लेयर हो जाएगी, मतलब उसके बाद जो है वो लास्ट फील्ड आ जाएगा टीसीपी डेटा का। तो अपर लेयर पे जो डेटा हमने टीसीपी पे बनाई है वही डेटा यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे करके एक्सटेंशन हेडर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है कि हम लोग ऑप्शनली ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स है हॉप टू हॉप, डेस्टिनेशन ऑप्शंस, फ्रेगमेंट हेडर, ऑथेंटिकेशन हेडर, जो बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं IPv6 के, वो हम लोग ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक फिक्स्ड हेडर में हमारे पास बर्डन नहीं होना चाहिए। हेडर का साइज़ अगर हम लोग ये फिक्स रखते हैं, मतलब इतने सारे फील्ड्स अगर हम लोग फिक्स्ड कर दें तो बहुत ज़्यादा साइज़ हो जाएगा हेडर का, तो बहुत बड़ा पैकेट का साइज़ हम लोग नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये सब कुछ ऑप्शनल किया गया है, एक्सटेंशन हेडर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी से पॉसिबल होता है कि हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर करके ये बताएं कि पैकेट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद कुछ कन्वेंशंस आते हैं कि एनी एक्सटेंशन हेडर कैन अपीयर एट मोस्ट वंस, मतलब कोई भी टाइप का एक्सटेंशन हेडर, अगर यहाँ पर जितने भी टाइप्स आप लोग पढ़ रहे हो, इन सब में जितने भी टाइप्स हैं वो सब एक ही बार एक पैकेट में आ सकते हैं। लेकिन जो डेस्टिनेशन हेडर है वो एक से ज़्यादा बार आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये दिया गया है कि डेस्टिनेशन हेडर इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स। तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, डेस्टिनेशन ऑप्शन यहाँ पर ऑर्डर 3 में भी है और फिर 8 में भी है। तो इसीलिए ये टेबल में ही 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए उसका मतलब ये है कि वो बार बार भी यूज़ हो सकता है। तो आप लोग अगर डिटेल में चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने के लिए। अब यही है, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है कि इस सब हेडर्स के डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। तो आप चाहो तो ये पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये था पूरा IPv6 का हेडर, मैंने जल्दी से बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपने अगर IPv4 का वीडियो अगर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो यही था वर्जन 6 का हेडर फॉर्मेट, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और इसके बाद बात करेंगे IPv6 हमने पढ़ लिया, IPv4 हमने पढ़ लिया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आखिर दोनों अलग अलग क्यों हैं, किस चीज़ में अलग है, किस चीज़ में सिमिलर है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, IPv4 वर्जन वर्सेस IPv6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।